we are moving to the next topic, that is what? Communication devices. अच्छा जी, devices are what? Anything which has built for a purpose is called device. ठीक है, जो भी चीज़ किसी मकसद के लिए बनाई गई है, कोई काम करती है, वो डिवाइस है. ठीक है, there are the lots of formation of the devices. कैसे भाई? इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, राइटिंग डिवाइस, इवन इट्स अ डिवाइस. ठीक है, दैट आई एम यूजिंग हियर टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड. इज दैट क्लियर? तो कोई भी चीज़ जो किसी मकसद के लिए बनाई गई है वो डिवाइस है, उसकी लॉट्स ऑफ फॉर्मेशंस हैं. कौन कौन सी फॉर्मेशन है ये बता दी मैंने, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आपने मुझे बता दी दो, इनपुट आउटपुट. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की. इसका मतलब है वो डिवाइसेस की जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं जिनको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं हम. इज दैट क्लियर? All those devices that we use for the communication purpose are count as communication devices. Okay? अच्छा, होती तो बहुत सारी है, पर हमारे जो कोर्स का पार्ट है उसमें ये 4 डिवाइसेस डिस्कस की गई हैं. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज एनी टाइप ऑफ द हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द डेटा. कम्युनिकेशन डिवाइसेस किसे कहेंगे? वो डिवाइसेस जो डेटा रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखती हो और सेंड करने की कैपेबिलिटी रखती हो. ठीक है, दोज डिवाइसेस आर काउंट एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल. अच्छा, इसमें जो कॉमनली डिवाइसेस यूज होती हैं वही 4 हैं: स्विच, राउटर, मोडेम एंड द एनआईसी. ठीक है जी. फातिमा ने डेफिनेशन दिया है, एन ऑब्जेक्ट और मशीन दैट हैज बीन इन्वेंटेड टू फुलफिल. वेरी गुड फातिमा, जबरदस्त जबरदस्त. ठीक है जी, यही डेफिनेशन है इसकी. अच्छा, तो ये 4 वो डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है. और भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, यूजुअली यूज होती हैं. ठीक है. अच्छा, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 है स्विच. The first device is switch. अच्छा, इसका नाम सुना है किसी ने कभी? Yes, very good. It's a light switch. Very good. सुना है ना? किस लिए यूज होता है स्विच? ऑन ऑफ करने के लिए. वेरी गुड, जबरदस्त. अच्छा, किसी चीज को अलाउ करने के लिए, एक्सेसिबिलिटी देने के लिए हम स्विच यूज करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल लाइट की बात कर लेते हैं. अगर हमें लाइट को इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करनी हो, चार्जेस अलाउ करने हैं ताकि लाइट अपना पर्पस जनरेट कर सके, वो जिस लिए है वो पूरा हो सके, तो वहां पे हम स्विच यूज करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उसको पास ऑन कर रहे हैं या फिर रोक रहे हैं. इज दैट क्लियर ना? तो वो जो पर्पस है उस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी को आगे से जो चार्जेस आ रहे हैं ताकि वो लाइट तक जाएंगे तो लाइट ऑन होगी, तो वो जो हम चार्जेस को वहाँ रोक रहे हैं या फिर अलाउ कर रहे हैं, दैट इज बाय स्विच. यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है? एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना. किसी चीज़ को एक्सेस प्रोवाइड करना है, किसी चीज़ का एक्सेस रोकना है, किसी से डिनाइड करवाना है, तो वहाँ पे हम स्विच यूज करते हैं. ठीक है, अब वो एक्सेस हम यहाँ किस लिए यूज कर रहे हैं? नाउ लुक एट इट. अ स्विच और नेटवर्क. स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस that connects computers and other devices like printer, scanner and cameras on a network. हमें नेटवर्क में अगर इस तरह की डिवाइसेस यूज करनी है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, व्हाटएवर, कोई बहुत सारी तरह की डिवाइसेस होती है, तो हमें उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए और उनसे एक्सेसिबिलिटी लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे स्विच यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, और क्या कह रहे हैं? Data cables from all computers and other devices of the network are plugged into the switch. ठीक है, उस एरिया को वो बेसिकली स्विच कहना चाह रहा है आपको, टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम. अच्छा, सबसे पहले तो कॉमनली बात कर लेते इस डिवाइस की जो आपके सामने बनी हुई है. ये सबने देखी हुई है? किसी ने अगर देखी हुई है तो कहाँ देखी है? अच्छा जी, ये डिवाइसेस अगर आपने देखी हैं तो कहाँ देखी हैं? यूजुअली कहीं पे अगर हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेसिबिलिटी अलाउ करनी होती है तो हम इनके थ्रू कनेक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्विच, जो कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो बाय यूजिंग दीज डिवाइसेस, दोज आर काउंट एज स्विच. अच्छा, यूजुअली नेटवर्क में भी ये डिवाइसेस यूज होती हैं. कहाँ पे? जब हमें किसी डिवाइस को नेटवर्क प्रोवाइड करना हो, मतलब हमें ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करना हो, वहाँ पे हम इन डिवाइसेस को यूज करते हैं जो कि क्या कहलाती हैं? स्विच. इज दैट क्लियर? तो स्विच इज व्हाट, पर्पस सेम है. ठीक है, हम इसको यहाँ पे भी यूज करेंगे, उसका जो है वो बेसिकली कह सकते हैं फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन पर्पस सेम है. ठीक है, पर्पस क्या है? एक्सेस प्रोवाइड करना. ठीक है, किसी भी डिवाइस को कोई एक्सेस प्रोवाइड करना हो या डिनाइड करना हो तो वहाँ पे हम लोग स्विचेस यूज करते हैं. ठीक है, अब हर फॉर्म में स्विचेस डिफरेंट तरीके के होते हैं. जैसे कि लाइट का ऑन ऑफ का आपने मुझे बताया, तो वो उसमें वो ऐसा स्विच है. नेटवर्किंग में अगर हम देखें तो नेटवर्क एक्सेस करने के लिए ये वाले स्विचेस होते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके आइजा, जबरदस्त. ठीक है जी, सुना ना, वेरी गुड. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड डिवाइस, दैट इज व्हाट? राउटर. ये भी सबने सुना हुआ है नाम और ये भी सबने देखा हुआ है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं, राउटर होते किस लिए. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, राउटर का जो वर्ड है ये किससे ड्रैग ऑन हो रहा है? हाँ जी, अगर हम इस पर गौर करें तो ये ROUTE, रूट से राउटर का वर्ड ड्रैग ऑन हो रहा है. सही है,
राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। वेरी गुड फातिमा, जबरदस्त, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई जो आपने याद करी हुई है। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल से देख लेते हैं कि राउटर कहते क्यों हैं इन्हें। तो ये वर्ड यूजुअली निकल रहा है किससे, रूट से, राइट, किससे, रूट्स। रूट की स्पेलिंग होती है बेटा ROUTE, ठीक है फातिमा। अच्छा ये रूट्स डिफरेंट, आपने जो रूट लिखा है ना ये रूट डिफरेंट है, हम यहाँ रूट की बात कर रहे हैं। रूट्स मतलब पाथवेज, रास्ते, एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल भाई हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ आपके घर का रूट क्या है, रूट का मतलब क्या है, किस रास्ते को मैं फॉलो करके आपके घर तक पहुंच सकता हूँ, दैट इज व्हाट रूट, ठीक है। अच्छा रूट इज व्हाट, इट्स अ वर्ब एंड अगर हम ER लगा दें आखिर में दैट इट विल बिकम द नाउन, इज दैट क्लियर, ये क्या बन जाएगी, नाउन। तो राउटर नाउन, इट्स व्हाट अ डिवाइस एंड रूट इज व्हाट अ वर्ब, ठीक है। तो बेसिकली उस वर्ब को कोई चीज प्रोवाइड करने के लिए हम नाउन यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ड्राइव, ड्राइव इज व्हाट, इट्स अ वर्ब, ठीक है, एंड ड्राइवर इज व्हाट, नाउन, जो ड्राइव करने वाला वो ड्राइवर हो गया, दैट इज व्हाट नाउन। इसी तरह रूट्स आर व्हाट, दोस पाथवेज to transmit something to the destination and router are those devices those used to transmit signals from one place to another place. Is that clear now? ये बात समझ आई है। रूट, जो रूट प्रोवाइड करे that is what, that device is count as router, that device is count as router, ठीक है। जो रूट्स किसको, सिग्नल्स को जो रूट प्रोवाइड कर रही है वो डिवाइस राउटर कहलाएगी। ऑल ओके टेल या, ये बात समझ आ गई। जो मैं नाउन और वर्ब का डिफरेंस यहाँ बता रहा था आपको, जो काम हो रहा है दैट इज रूट, रूट प्रोवाइड करना, ठीक है, और कौन कर रहा है, राउटर, दैट्स अ डिवाइस, ठीक है, इसलिए इट विल बिकम एज अ नाउन। नाउ अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है दैट इज राउटर। राउटर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, कैसे अभी देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डाटा पाथ। क्या ऑप्टिमल की बात इतनी देर से चल रही थी, मैं इसका मतलब वही बताता हूँ आपको। एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू द पाथ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। अच्छा जी, ऑप्टिमल पाथ किसे कहते हैं भाई, देखो एक तो होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, एक तो होते हैं लॉन्गेस्ट पाथ। ऑप्टिमल पाथ वो होते हैं जो कि बेस्ट फिजिबल पाथ हो, इवन दो शॉर्टर हो पर सेफ, इवन दो लॉन्गर हो पर सेफ हो, ठीक है। इन व्हाट वे, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है पर उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, वहाँ पे जो है नेटवर्क डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे जो है हैकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और एक ऐसा पाथ है जो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, पर ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब क्या, सेफ साइड है, वहाँ पे नेटवर्क हमारे हैक नहीं हो सकते, नेटवर्क हमारे डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तो उस पाथ को बेसिकली ऑप्टिमल पाथ कहा जाता है, जो कि बेस्ट रूट पाथ हो, ठीक है जी। बेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया कि वो बेशक लॉन्ग हो, ठीक है, बेशक लॉन्ग हो बट उस पाथ में ऑप्टिमलिटी हो, क्या मतलब है, वो सेफ हो। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट राउटर, सॉरी दिस इज व्हाट ऑप्टिमल पाथ। अच्छा ये किसके थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, राउटर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है। राउटर इज द डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ मोर नेटवर्क एंड द राउटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक हार्डवेयर के थ्रू हम सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हैं आगे, और किसी ऑप्टिमल पाथ के थ्रू वो जो पाथवेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो डिवाइस कौन है, राउटर है, जो वो पाथवेज प्रोवाइड करती है ऑप्टिमल पाथ्स। बेसिकली वी कैन से दैट कि राउटर एक डिवाइस है जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है और सिग्नल्स को ऑप्टिमल पाथ आइडेंटिफाई करके देती है कि भाई दिस इज द बेस्ट पाथ टू ट्रैवल द सिग्नल्स, ठीक है। तो वो जो यूजुअली वायरलेस सिग्नल्स होते हैं या फिर जो कह सकते हैं हम अनगाइडेड सिग्नल्स होते हैं, उनके लिए जो डिवाइस यूज होती है सिग्नल्स को ऑप्टिमल पाथ बताने के लिए, दैट इज व्हाट राउटर। ऑल ओके, सबके घरों पे राउटर्स लगे हुए भी है डिवाइसेस में, तो ये एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट भी कर रही है बाय ऑप्टिमल पाथ्स। Is that clear now?